दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा को चाइनीज महिला के साथ गिरफ्तार किया है जो जासूसी कराया करती थी। उस चाइनीज महिला जासूस के साथ उसका नेपाली साथी भी गिरफ्तार किया गया है। बेहद अहम और गोपनीय दस्तावेज देने के दौरान दिल्ली पुलिस ने राजीव शर्मा को, जिसके लिए बताया जा रहा है कि 40 साल से ज्यादा इसको पत्रकारिता में हो गए, अलावा इसके टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, यूएनआई हो या फिर अलग अलग इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज हो, उनमें लगातार लिखता रहा है। वहां इनके एडिटोरियल वगैरह भी छपते रहे हैं। यही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के ही अंडर आने वाले प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के PIB के कार्ड और उनकी प्रॉपर रिन्यूअल भी कराया करता था राजीव शर्मा। लेकिन क्या इसके ताल्लुकात, क्या इसके मामला प्रेस के दायरे में होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, डिफेंस मिनिस्ट्री में या कहां थे जहां से ये गोपनीय सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस लेकर के चाइना तक प्रोवाइड कराता था। चलते हैं अंदर पुलिस हेडक्वार्टर में, और जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है DCP स्पेशल सेल की संजीव कुमार यादव की। आइए चलते हैं और सुनते हैं क्या बता रहे हैं राजीव शर्मा, चाइनीज लेडी और इसी नेपाली एजेंट के बारे में। एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट पर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा जो कि पीथमपुरा के रहने वाले हैं, इनको 14 तारीख को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। और इनकी इनिशियल इंटरोगेशन में ये मालूम चला कि ये कुछ चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के टच में हैं और यहाँ इंडिया से कुछ सेंसिटिव डिफेंस इंफॉर्मेशन चाइनीज़ जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे उनको पास ऑन कर रहे थे। इनकी इंटरोगेशन के आधार पर ही आज सुबह एक चाइनीज़ नेशनल लेडी किंग सी, उसको गिरफ्तार किया गया और उसके एक एसोसिएट जो नेपाली सिटीजन्स हैं शेर सिंह और राज बोरा, उनको गिरफ्तार किया गया है। इनकी सबकी जो इंटरोगेशन चल रही है उसका ब्रीफ इस प्रकार है कि राजीव शर्मा लगभग ये 40 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं और 2010 के बाद ये फ्रीलांस जर्नलिज्म का काम करने लगे। और उस समय ये चाइनीज़ मीडिया एजेंसी जो ग्लोबल टाइम्स है उसके लिए ये आर्टिकल लिखते थे। 2016 में इनका संपर्क एक चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर माइकल से लिंक्डइन के थ्रू हुआ और जिसने इनको इनवाइट किया चाइना में किमजुन सिटी में, जहां पर इनको काफ़ी लुक्रेटिव ऑफर किए गए इंडिया की इंफॉर्मेशन, डिफेंस इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन और इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो इन्होंने माइकल को 2016 से लेकर 2018 तक लगातार बहुत सी इंफॉर्मेशन पास ऑन की। 2019 में इनका संपर्क एक दूसरे इंटेलिजेंस ऑफिसर जॉर्ज से हुआ। इस बीच इनकी जो लगातार जो मीटिंग हो रही थी वो बाहर अदर डिफरेंट कंट्रीज़ में, मालदीव में, लाओस में, थाईलैंड में, काठमांडू में इनकी अलग अलग मीटिंग्स हुई जहां पर इनको अलग अलग टास्किंग की गई। 2019 के बाद ये जॉर्ज के टच में रहे और जॉर्ज से लगातार यहाँ के इंफॉर्मेशन पास ऑन करते रहे। इंफॉर्मेशन जो हमारे इंडिया और चाइना बॉर्डर्स पर जो डिस्प्यूट्स हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है, आर्मी के डिप्लॉयमेंट, आर्मी का प्रिक्योरमेंट और इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की, इस तरह की इंफॉर्मेशन ये लगातार पास करते रहे। इस इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए इनको काफ़ी ह्यूज अमाउंट थ्रू हवाला और एक डिफरेंट चैनल से इनको मिलता रहा है। इस जो इनकी इंटरोगेशन से मालूम चला कि इनके जो एसोसिएट जो अरेस्ट हुए आज सुबह, एक चाइनीज़ लेडी और एक नेपाली सिटीजन, इन्होंने एक यहाँ पर सेल कंपनी बना रखी है महिपालपुर में, MZ मॉल और MZ फार्मास्यूटिकल के नाम से, जिसमें यहाँ से इंडिया से दवाएं एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को और उधर से उसके एवज में जो पैसे आते हैं वो यहाँ पर इस तरह के एजेंट्स को सप्लाई किए जाते हैं। इसी बेस पर आज चाइनीज़ नेशनल लेडी और नेपाली सिटीजन को अरेस्ट किया गया है। पिछले 1-1.25 साल के अंदर जो अभी तक का रिकॉर्ड चेक किया गया है, 40 से 45 लाख रुपए इनके पास आए हुए हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स। अभी इनकी इंटरोगेशन चल रही है। इनके तीनों लोगों के पास से लगभग 10 से 12 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, टैब और ATM कार्ड्स इंक्लूडिंग चाइनीज़ ATM कार्ड्स रिकवर हुए हैं और इनकी जो और इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपसे शेयर की जाएगी। सर, आपने कहा कि 40 साल से ये जर्नलिज्म में थे, आपने कहा 40 साल से जर्नलिज्म में थे और आपने कहा कि ये इनसे हाल में एसोसिएट हुए,
कितना टाइम से ये लगे हैं? क्या इनके चाइना वगैरह के भी ट्रिप लगे हैं यहाँ से, या इंटेलिजेंस का इन्होंने किसी तरीके से शेयर किया है? 2016 में ये पहली बार चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर है माइकल, उसके टच में आए थे लिंक्डइन अकाउंट के थ्रू। उसने इनको ऑफर किया अपने यहाँ बुलाने के लिए। इनिशियल उसने ये बोला था कि वो एक मीडिया कंपनी है जो आपको जॉब ऑफर करती है, आप यहाँ पर आकर मिले। उस पूरी विजिट का जो पेमेंट था वो माइकल ने ही किया था। ये जब वहाँ पर गए तब इनको असली मुद्दा मालूम चला कि क्यों बुलाया गया है। तो ये जो अमाउंट था उस पर ये थोड़ा सा जो भी कहें इनको लालच आया होगा, ये एग्री हो गए कि यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको दी जानी है। तो इस चक्कर में इनका 2016 ऑनवर्ड ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन पास की। सर, इनके पास इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही थी और किस तरीके की जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जो इनकी इंटरोगेशन से मालूम चला है, जो इनको फॉलोअप किया गया है, उसके हिसाब से, क्योंकि ये दिल्ली में एक ठीक ठाक से मीडिया सर्किल में मूवमेंट करते थे और मीडिया पर्सन थे, इनके पास PIB कार्ड्स भी हैं, तो इनकी मिनिस्ट्री में एक्सेस थी। तो ये इनफॉर्मली तमाम लोगों से मिलते थे और उनसे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती थी उसको ये पास ऑन करते थे। सर, जर्नलिस्ट को कोई कैसी इन्फॉर्मेशन देगा जो दूसरे देश के काम आए? ये अभी एक जो इनके पास से जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है, इनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर है, इनकी मेल्स पर है, वो एजेंसीज की मदद से डाउनलोड की जा रही हैं। उसके बाद मालूम चलेगा कि इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी और किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी। कोई पीछे से मिला हुआ भी था क्या? कोई अधिकारी रहेंगे? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी इनके हमें डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं मिला है। सर, एक नेपाली को प्रोफाइल किया, नेपाली यहाँ पर जो बताया MZ मॉल और MZ फार्मेसी जो कंपनी है उसका डायरेक्टर है, और ये सिर्फ एक सेल कंपनी है जिसमें इसको अच्छा पैसा मिलता था। एक शेयर था उस कंपनी के अंदर, जो पैसा आता था वो ट्रांसफर करते थे, बाकी इसका और कोई प्रोवाइड। सर, राजीव शर्मा कहाँ पे काम कर चुके हैं अभी तक पूरा प्रोफाइल? जो उनका जो इंटरोगेशन मालूम चलिए ब्रीफ में कि वो 82 से स्टार्ट किया था, दिल्ली के पढ़े हुए हैं, और यहाँ पर वो UNI में, ट्रिब्यून में, HT में, टाइम्स ऑफ इंडिया में और कई जगह पर, कई ऑर्गेनाइजेशंस में इन्होंने काम किया हुआ है, और वर्ल्ड वाइड बहुत सी एजेंसीज के नाम बताते हैं जिसके लिए लिखते रहते हैं। हाँ, जब इनको 14 तारीख को इनको जब अरेस्ट किया गया था तो एक सर्च वारंट लेकर इनके घर की सर्च की गई, और उस सर्च में इनके घर से कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो डिफेंस रिलेटेड है, और बहुत से डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसके भी एग्जामिनेशन चल रहा है। संजीव जी, एक इन्फॉर्मेशन का कितना पैसा, जो प्रमोद पूछ रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन का पैसा कितना एक इसके लिए मिलता था, या कुछ उन्होंने बताया कि क्लासिफाई किया? मैंने बताया कि आपको कि पिछले 1-1.25 साल के अंदर इनको 40 लाख के आसपास ट्रांसफर हुआ है पैसा। अदरवाइज कई बार उनको कुछ आर्टिकल्स लिखते थे, कुछ जो इन्फॉर्मेशन भेजते थे, $500 USD और $1000 USD इनको पर इन्फॉर्मेशन मिलते थे। लद्दाख के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन सर अभी जो चल रहा है बॉर्डर पे, उससे रिलेटेड किस तरीके की जानकारी? इनको टास्किंग की गई थी और इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी है, उसके बारे में अभी रिवील नहीं किया सकता क्योंकि हम जब तक देख ना ले। हम उनके अभी जो मेल IDs हैं उनको एक्सेस कर रहे हैं दूसरी एजेंसी से ऑथेंटिकेशन के साथ, और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो शेयर की। सर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या आपको लगा है कि कोई शख्स इसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टच में था जर्नलिस्ट के? नहीं, अभी कोई ऐसा कि जो आपको इस पे कमेंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज है। जो डॉक्यूमेंट मिले हैं अभी हम उनको ही वेरीफाई कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, इन्फॉर्मेशन उसमें मिली है, उसको देख के लग सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, तब उस लाइन पर आए हम। कौन देता था इनको? जैसा मैंने बताया कि इनकी बहुत अच्छी एक्सेस है क्योंकि इनके पास PIB कार्ड था और ये मीडिया सर्किल में घूमते थे। इनके फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशंस के थ्रू बहुत सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते थे। अदरवाइज मैं फिर बता रहा हूँ, अदरवाइज जो इनके पास है डॉक्यूमेंट, इनकी मेल ID में, इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट जिसके थ्रू इन्होंने पास किए हैं, जब वो एक्सेस हो जाएंगे हम देख लेंगे तब मालूम चलेगा ये डॉक्यूमेंट किसके पास हो सकते हैं और कहाँ से निकले। सर, जो चाइनीज सिटीजन है वो कब से भारत में रह रही थी, उसका प्रोफाइल क्या है, यहाँ का भी और चाइना का भी, और टिप कहाँ से मिली दिल्ली और सर वीजा किस टाइप? दिल्ली के अंदर 2013 में उसने जामिया यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन लिया था एक कोर्स करने के लिए। उसके बाद तब से 2013 से ये यहीं पर है और ऑन एफ चाइना आती जाती रहती है। इससे पहले जो ये कंपनी बनाई गई है वो एक दूसरे चाइनीज़ नेशनल ने और उसकी एक चाइनीज़ काउंटर पार्ट थी जो बात कहते हैं जो वाइफ है, उन दोनों ने कंपनी बनाई थी और अब वो दोनों चाइना में हैं। तो जाते वक्त वो इनको डायरेक्टर बना के चले गए, जो ये नेपाली सिटीजन है और ये चाइनीज सिटीजन है, इसको डायरेक्टर बना के चले गए। ये लोग यहाँ बेस्ड हैं। तो सुना आपने जिस तरह से DCP स्पेशल सेल संजीव यादव बता रहे हैं, एक एक पहलू को उन्होंने खोल के रखा। साथ ही उन्होंने कहा अभी कई मामलात ऐसे हैं कि जिनको इन्वेस्टिगेशन की वजह से मीडिया के सामने नहीं रखा जा सकता, लेकिन उन्होंने फिर भी इतनी बात जरूर कही
कि आने वाले वक्त के लिए ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा न जाने और क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता, चाइना की जासूसी करके भारत के लिए कितना घातक साबित हो सकता था। पैसे की खातिर जासूसी किया करता था और जितने भी नेशनल इंटरनेशनल मामलात होते न जाने क्या क्या आगे चाइना तक पहुंचा देता। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर ITO से हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।